बाज़ लोगों को अल्लाह ताला औलाद शादी के फ़ौरन बाद और बहुत जल्दी दे देता है, वो चाहें या ना चाहते हों। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ना चाहते हुए भी औलाद दे देता है जल्दी, और ऐसे लोग बाद में नाशुक्रे भी निकलते हैं, बच्चों की तरबियत भी नहीं सही तरीके से करते। कुछ लोगों को अल्लाह ताला औलाद थोड़ी देर से देता है, उसमें उनको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और कुछ लोगों को तो इस तरीके से होता है, देर में होती है, उनकी सेहत ठीक करनी पड़ती है, उनको अपनी डाइट ठीक करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ता है, फिर जाके ट्रीटमेंट लेने के बाद उनको कहीं औलाद मिलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन सब से प्रोसेस से गुजरने के बाद भी नहीं मिलती, उनको IVF, IUI या मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला इन सब प्रोसीजर के बाद भी नहीं औलाद देता। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो ज़ात देने वाली है। कुछ को लेट, कुछ को मेहनत के साथ, कुछ को किस्मत के साथ, कुछ को वक़्त के साथ, कुछ को मेहनत के साथ, कुछ को बगैर ट्रीटमेंट्स के दे देता है। ये तो बात है। लेकिन इसका एक आज की जो वीडियो है ऐसे लोगों के लिए जिनको अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, जिनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, जिनको साथ साथ चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कंसीव करने में, फर्टिलिटी में जल्दी हो सके। उसमें दो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि ख़वातीन को सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना आना। इन दोनों की वजह अपनी डाइट में इरेगुलरिटी, ईटिंग डिसऑर्डर है। और ईटिंग डिसऑर्डर क्यों होता है? जो कि हम पतला जल्दी होना चाहते हैं, लड़कियां खाना नहीं खाती, भूखा रहती हैं स्लिम होने के चक्कर में, डाइट करने के चक्कर में, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वीक हो जाती हैं, बॉडी पेन्स होती हैं। दूसरा, उनके मंथली साइकिल रुक जाते हैं 3-3 महीने, 6-6 महीने, जिसकी वजह से उनको फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, एस्ट्रोजन लेवल लो हो जाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ दोनों की वजह से इफ़ेक्ट करती हैं, और इस सब का कंबाइन इफेक्ट जो होता है वो कंसीव करने में रुकावट आती है। तो वो ऐसे लोगों को अपनी डाइट को फोकस करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन सबसे अच्छी करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा। कैसे? एग्जांपल ऐसे देता हूँ, कुछ लोग जेनेटिकली ओबीस होते हैं, कुछ लोग बहुत पतले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा भी खाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी जीन साथ दे रही होती है। इसी तरीके से कुछ लोग जेनेटिकली ओबीस होते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, उनका सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं होता, उनको सारी ज़िंदगी डाइट और वेट कंट्रोल करने के लिए बहुत जगह पे मेहनत चाहिए होती है। इसी तरीके से कंसीव या बेबी के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कई दफ़ा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, कई दफ़ा तो नेचुरली किस्मत आपका साथ दे देती है, कई दफ़ा आपको ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं, डाइट ठीक करनी पड़ेगी आपको। लड़कियों को आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिंक की डेफिशिएंसी, उनकी प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, अपने मील्स नहीं खाती, बाहर से बहुत ज़्यादा खाती हैं, नहीं खाती तो बंद कर देती हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए एट द एंड उनको कंसीव करने में तब हेल्प होगी। हमारी सोसाइटी में औलाद का ना होना, लेट होना शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की इलामत समझा जाता है, और ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए या उस कपल के लिए एक खला छोड़ जाता है। और ये देखना ज़रूरी है कि अपनी जगह ये रियलिटी है, हकीकत है, हमारे माशरे का एक जूज़ है, क्योंकि वैल्यू दी जाती है बच्चों को। और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अभी तक औलाद नहीं दी उन सबके लिए दुआ है। और जो लोग प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी या न्यूट्रिशन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ट्रीटमेंट IVF लेने से पहले एक दफ़ा याद रखें कि वो नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करें। उसके लिए उनका वेट नॉर्मल होना ज़रूरी है, या बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। उनका बॉडी फैट बॉडी में रेंज में होना ज़रूरी है, विटामिन डी बोन डेंसिटी ठीक होना ज़रूरी है, आयरन बॉडी में वो ठीक होना ज़रूरी है, उनकी डाइट ओवरऑल ठीक होना ज़रूरी है, उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग भी नहीं करनी, ना ही बहुत कम करनी है। ये सारी चीज़ें रेंज में करेंगी, फिर आपको मेडिसिन लेंगी, ट्रीटमेंट करेंगे, ओवोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी कंसीव करने की नेचुरली टेंडेंसी जो है वो ठीक हो जाएगी। परेशान ना हो, डिप्रेशन में ना जाएं, अल्लाह ताला से दुआ करें, और इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लेनी ज़रूरी है। शुक्रिया।